पहले मैं शॉर्ट में बता दूं मंत्र ग्रुप वालों को, जो मंत्र शक्ति ग्रुप के हैं, कि जिन्होंने आज सैटरडे हो चुका है ना, वहां पर सैटरडे इवनिंग है ना। तो आप लोग ना थोड़ा सा आम की लकड़ी का इंतजाम कर लेना, ठीक है, ट्यूसडे के लिए। अभी जो मंगलवार आएगा उसके लिए, पर सिर्फ वही करेंगे साधक जिन्होंने भभूत त्याग करनी है, ठीक है। तो सिर्फ वही करेंगे, और उसमें यह है कि आपको बस एक छोटा सा हवन कुंड चाहिए और लकड़ी चाहिए। लकड़ी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए क्योंकि आप उसको जब सिद्ध करेंगे तो आपको कम से कम भी 40 मिनट से 1 घंटा लग सकता है, ठीक है। तो 40 मिनट से 1 घंटा जब लग सकता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी बहुत ज्यादा लकड़ी इस्तेमाल होगी उसमें, क्योंकि लगातार उतनी देर तक जो है वो अग्नि प्रज्वलित रहेगी आपके हवन कुंड में। तो मेक श्योर कि लकड़ी कम ना पड़े। ये ना हो कि आपको लगे कि आपने 70% कर लिया था एंड सडनली लकड़ी खत्म हो गई, तो वो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना पहले ही लकड़ी इतनी लेकर बैठना है आपने कि मतलब पूरा एक एवरेज आप ले लेना कि 1 घंटे के लिए आपके पास लकड़ी होनी चाहिए, राइट। तो जिसने भी भभूत रेडी करनी है, एक तो वो ये कर लेंगे। दूसरा, लास्ट नहीं, काफी महीने पहले एक टॉपिक छूट गया था जिसमें हम लोगों ने, आपको याद होगा कि डिस्कस किया था कि हमारे शरीर के जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं वो भगवान ने किस तरीके से बनाए हुए हैं, जिनको कैसे कितने बजे कौन सा हमारे मतलब बॉडी का पार्ट एक्टिवेट रहता है और कौन सा काम वो करता है। ये हमने इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि जैसे कई लोगों को आदत होती है ना बहुत लेट तक जागने की, रात को देर से सोने की, तो उनको स्पेसिफिक, या तो वो बहुत साधु सन्यासी हों, ठीक है, साधु सन्यासी इन द सेंस कि वो बहुत लिमिटेड खाते हैं, वो सिर्फ खिचड़ी दलिया या फल फ्रूट खाते हैं, या तो वो इस टाइप के इंसान हो और खूब प्राणायाम करते हैं, खूब व्हाट यू से योग करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को तो चाहे वो सारी रात भी जागे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गृहस्थ लोग होते हैं, या जो नॉट ओनली गृहस्थ लोग, जो लोग एक संसारी लोग होते हैं, उन लोगों के साथ ही समस्या आ जाती है कि वो सारा दिन उन्होंने खाना भी टिपिकल अलग अलग तरीके की चीजें खानी है, जंक भी खाना है, फ्राइड फ्रूट भी खाना है, सब कुछ खाना है। तो जब इतना कुछ आपके पेट के अंदर जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप रात को सोते भी नहीं हैं और आपकी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता कि आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो सके, डिटॉक्स को छोड़ो परे, डिटॉक्स तो दूसरी चीज है। आप अगर इतना टाइम ही नहीं देते अपनी बॉडी के प्रत्येक अंग को कि वो अपना कार्य ठीक ढंग से कर ले, तो फिर तब हमें बीमारियां लगती हैं। तो अगर आपको नोट करना है तो मैंने आज बाई चांस वो पेपर निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि वर्बली इतना याद मैं नहीं चाहती, मतलब याद तो होता है सबको कि क्या कब होता है, लेकिन कई बार होता है ना कि छोटी सी भी गलती हो जाए तो सुनने वाले को कुछ कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए कि हमारी जो रूटीन शुरू होती है वो सुबह 3 बजे होती है। अर्चना, आप वीडियो बना रहे हैं ना? वीडियो मैं बना तो रही हूँ, चलो मैं कर लेती हूँ, 1 सेकेंड में ऑन कर लेती हूँ। चलिए, जो नोट करना चाहते हैं वो नोट करके रखें, क्योंकि वीडियो बार बार खोल के कोई नहीं देखेगा, ठीक है। हमारी रूटीन शुरू होती है सुबह 3 बजे, और 3 बजे से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट काम करना शुरू करता है वो हम लोग सीरियल वाइज सारा देख लेते हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 3 to 5 हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं वो सक्रिय होते हैं। तो इसलिए हमें सुबह सुबह क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा, अगर हम सुबह उठ के गर्म पानी पी लेते हैं, ल्यूक वार्म वाटर अगर हम सुबह सुबह पी लेते हैं, हमारे लंग्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, ठीक है, और एक्टिवेटेड वो ऑलरेडी है, तो जैसे हम गर्म पानी थोड़ा सा पीते हैं तो वो हमारे लंग्स को और एक्टिवेट कर देता है। तो उस टाइम पर जो भी हम सांस लेते हैं, क्यों कहा जाता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो हमें प्राणवायु प्राप्त होती है और हम हेल्दी रहते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि हमारे लंग्स एक्टिवेट होते हैं। 3 to 5 के बीच में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, और
थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए जिसको बोलते हैं, राइट। ये तो हो गया 3 से 5 बजे तक का टाइम। 5 से 7 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम पर होता है बेसिकली आप लोग जैसे यूरिन पास तो कर ही देते हैं सुबह जिस टाइम पे भी उठते हैं। अब प्लीज अनम्यूट मत कीजिए कोई भी, पहले सब नोट कर लीजिए, अनम्यूट मत कीजिए। ओके, तो उसके बाद जो 5 से 7, व्हाट्स रॉन्ग प्लीज, कौन अनम्यूट कर रहा है ये? शालिनी आपका अनम्यूट हो रहा है। तो जो 5 से 7 बजे का टाइम होता है, उसमें क्या होता है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, चाहे आप 3 बजे उठें 4 बजे उठें, आप उस टाइम पे यूरिन पास तो कर देते हैं, लेकिन स्टूल पास आप नहीं करते हैं। तो जो 5 से 7 का टाइम होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर हमें स्टूल पास जरूर करना चाहिए। जरूर का मतलब जरूर करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस टाइम पर हमारी जो बिग लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारी जो बड़ी आंत जिसको बोलते हैं, वो सक्रिय होती है। और अगर हम इस टाइम पर स्टूल पास नहीं करते, हमारा स्टमक क्लियर नहीं होता है, तब हमें कब्ज होती रहती है। और सबसे बड़ा कारण है कि होल नाइट आपको पता है कि हम लोगों ने जब आयुर्वेद का कोर्स भी किया था, वी डिस्कस अबाउट 3 प्रकृति, इसके वात पित्त कफ। ये 3 प्रकृति होती है, हर एक व्यक्ति में होती है, लेकिन वो कभी कभी इम्बैलेंस हो जाती है। तो किसी में वात ज्यादा बढ़ गया, किसी में पित्त बढ़ गया, किसी में कफ बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गॉड ने, भगवान ने हमारी एक प्रकृति निश्चित की हुई है कि कितने बजे से कितने बजे तक हमारी कौन सी प्रकृति एक्टिवेट रहती है। तो हमारी जो वात प्रकृति है ना, जिसको हम वायु प्रकृति भी बोल सकते हैं, वो हमारी पूरी रात एक्टिवेट रहती है। तो पूरी रात क्या होता है कि वो हमारी वायु जो है वो एक्टिवेट है, और सुबह 5 से 7 बजे जो है वो हमारी बॉडी का कफ एक्टिवेट होता है। तो जैसे ही 5 से 7 के बीच में कफ एक्टिवेट होता है, वायु ऑलरेडी पूरी रात हमारे शरीर में थी, तो कफ एक्टिवेट होता है, तो वो थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है हमारे शरीर के अंदर, नॉट बाहर, हमारे शरीर के अंदर। तो वो जो वायु जो जा रही है और कफ जो आना शुरू हो चुका है, वो एक दूसरे से टकराते हैं, वायु कफ के साथ धक्का मारती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा स्टूल पास बहुत इजीली हो जाता है, हमें कब्ज नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। ठीक है, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। ये कोई मैं नॉर्मल टोटके की बात नहीं कर रही, ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ। ये मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, ये सबको जानना जरूरी है। तो 5 से 7 के बीच में आपने अपना जो है मल त्याग कर दिया। फिर 7 से 11 बजे के बीच में आपका अमाशय जिसको आप बोलेंगे स्टमक, वो एक्टिवेट रहता है। ठीक है, तो जब 7 से 11 के बीच में वो रहता है, तो उस टाइम पे आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। और उसके बाद 9 से 11 बजे के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी आपका अमाशय जो है वो एक्टिवेट है, अब आपने उस टाइम पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, वॉक कर ली, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर ली, तब तक आपके 9 बज जाएंगे। आप नहाए धोएंगे, सारा काम खत्म करते करते। तो 9 से 11 के बजे के बीच में, नहीं 7 से 11 के बजे के बीच में, जब आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, वॉक कर ली, उसके बाद आप नाश्ता जरूर करेंगे। नाश्ते में आप जो भी कीजिए, लेकिन एक चीज बता दूं, जैसे हमारे घर में बच्चा होता है, हम बच्चे को सुबह सुबह दूध देते हैं, राइट, पीने के लिए। जैसे बच्चा उठता है, हम लोग क्या करते हैं कि दूध की बोतल लेते हैं और उसको बोतल पकड़ा देते हैं। लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं, मीन्स अबव 15 ईयर्स जो होते हैं, या अबव 20 कह लीजिए, 15 भी नहीं, तो वो उन लोगों की प्रकृति बॉडी की थोड़ी चेंज हो जाती है। अगर वो सुबह सुबह उठ के दूध पियेंगे या दूध की कोई चीज लेंगे, तो उनको गैस की प्रॉब्लम रहेगी, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सुबह उठकर बेटर ये होता है कि या तो आप फ्रूट जूस ले लें, या कोई वैसे फ्रूट काट के खा लें, और मतलब कोई भी, लेकिन कंसंट्रेटेड जूस नहीं जो मार्केट में मिलते हैं जिसमें सिर्फ चीनी भरी होती है, वो नहीं। इससे बेटर है कि आप फ्रूट काट के खा लो और उसके बाद आप नाश्ता कर लो। नाश्ते में भी कोशिश करो कि कोई भी चीज आप ऐसी लो जो आपको इजिली डाइजेस्ट हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि पहले फ्रूट खा लो, नाश्ते में आप एक पराठा ले लेते हो तो भी आपके लिए बहुत है, दलिया बना लेते हो तो वो तो बेस्ट है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उसके बाद 9 से 11 बजे के बीच में हमारा जो है वो अन्नाशय, जहां पर हमारा खाना जाकर इकट्ठा होता है, और हमारी जो प्लीहा ग्रंथि होती है वो एक्टिवेट रहती है। तो जो भी आपने ब्रेकफास्ट किया है, वो ब्रेकफास्ट आपका जो है उस समय पे तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय सूरज भी निकल रहा होता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता है,
ऊपर बढ़ते हैं इन द सेंस कि सूरज ज्यादा प्रकट होता है, वैसे वैसे हमारी अग्नि प्रज्वलित ज्यादा होती है। लाइक जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारी अग्नि प्रज्वलित बहुत कम होती है, पर जैसे हम उठते हैं एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। जैसे सूरज निकलता है तो वो पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। फिर जब तक सूरज ऊपर चढ़ रहा है वो एक्टिवेट होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सूरज डाउन जाना शुरू होता है हमारी खुद की पेट की अग्नि भी डाउन जानी शुरू हो जाती है। ये अगर आप गीता के 15वें अध्याय में भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा हल्के फुल्के काम करने चाहिए, या आप अगर ऑफिस के काम करते हैं वो करने चाहिए, घर के काम करते हैं वो कर लेने चाहिए। फिर जब 11 से 1 बजे का टाइम होता है उस टाइम पर जो एनर्जी प्रवाहित होती है वो हमारे हार्ट की ओर जाती है, पूरे तरीके से हार्ट की ओर जाती है, और हमारा जो हार्ट है वो एक्टिवेट रहता है। तो इसीलिए 11 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम है उस टाइम पर कोई हैवी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी होती है। उस टाइम पर आपने, जैसे घर के भी जो काम होते हैं मोस्टली फीमेल्स 11 बजे तक अपने काम खत्म कर लेती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस बना हुआ है हमारे हिंदुस्तान में तो खासकर। तो इसीलिए उसके बाद वो लोग मोस्टली आप नोटिस करेंगे कि जो फीमेल्स होती हैं 11 से 1 बजे के बीच में रेस्ट करती हैं। पुराने जमाने की खासकर जो औरतें थी वो इसीलिए करती हैं कि वो टाइम पे हमारी जो एनर्जी है वो हार्ट की तरफ जाती है। उस टाइम पे अगर हम रेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 1 से 3 बजे का टाइम। 1 से 3 बजे के टाइम में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत, वो एक्टिवेट होती है। तो इस टाइम पर हमें क्या कहते हैं, खाना जो खाना है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 1 बजे हम खा लें। 1 बजे से लेट नहीं करना चाहिए खाना। 1 से 1:30 बजे तक आप कोशिश करो कि खाना खा लो, लंच कर लो। और उसके बाद आप जितना ज्यादा पानी पियोगे इस ड्यूरेशन में 1 से 3 बजे के बीच में, जैसे आपने खाना खाने से तो पानी पहले पी लिया, खाना खाने के बाद आप 45 मिनट्स पानी नहीं पी सकते, है ना, नहीं तो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 45 मिनट्स या 1 घंटे के बाद आप जितना पानी पी सकते हैं आप पीजिए। उस टाइम पे जो पानी आप पियेंगे वो आपकी क्लीनिंग करेगा। लेकिन 1 से 3 के बीच में चाय नहीं पीते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाय से हमारी क्लीनिंग नहीं होती है। हमें सिर्फ पानी पीना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर, या फिर आप कह सकते हो कि ल्यूक वार्म वाटर। ठीक है, बहुत गर्म भी ना पिए। तो ये आपका हो गया लंच का टाइम। फिर 3 बजे से 5 बजे के बीच में हमारा जो ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर, वो बहुत एक्टिवेट होता है। अब देखो 1 से 3 के बीच में मैंने बोला आप जितना ज्यादा पानी पियेंगे वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि उसके बाद है कि 3 से 5 के बीच में आपका यूरिन ब्लैडर एक्टिवेट है तो आपका यूरिन पास होगा। अगर आपका यूरिन पास बहुत फ्लुएंटली हो जाता है, जैसे आप गए और आपका यूरिन पास आपने तुरंत कर दिया, और जिसको बोलते हैं ना, अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में बोलूं कि खुल के कर देना, तो वो आपने कर दिया, तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके बॉडी की पूरी क्लीनिंग हो जाती है। आपके टॉक्सिन्स जो है बॉडी में, जो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट होते जा रहे हैं, वो सब रिमूव हो जाते हैं। तो आपने 1 से 3 के बीच में पानी पिया, 3 से 5 के बीच में जब ब्लैडर एक्टिवेट है, आपने यूरिन पास किया, तो आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। इसके बाद आता है शाम का टाइम। ठीक है, 5 से 7 बजे का टाइम। उस टाइम पर सुबह तक का जितना भी हमने खाया पिया, यानी कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है, हमारा जो लंच है, वो मोस्टली डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पे जो खासकर 1 से 3 का टाइम है, उस टाइम पे सूरज भी पूरी अपनी चरम सीमा पे होता है। ठीक है, लेकिन 5 बजे के बाद जो सन है वो डाउन होने लग जाता है, डाउन जाता है। तो जब मैंने बताया ना, सूरज जब डाउन जाता है तो हमारी अग्नि भी धीमी पड़नी शुरू हो जाती है। तो हमारी अग्नि धीमी पड़नी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना होता है कि हमें 5 से 7 के बीच में हर हालत में अपना डिनर कर लेना चाहिए। लेकिन वो भी आप डिनर ऐसा कीजिए कि कोई बादी चीज मत खाइए। बादी चीज में क्यों मना कर रही हूँ? क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि पूरी रात हमारी बॉडी में वात की प्रकृति रहती है, हवा बनती है, गैस बनती है, वात चलती है। तो रात के टाइम पे अगर हमने ऐसी चीजें खाई हैं, लाइक आपने छोले खा लिए, राजमा खा लिए, या और भी चीजें, जैसे गोभी हो गई, गोभी खा ली, जो चीजें वात बनाती हैं, गैस बनाती हैं, वो अगर आप खाओगे तो आपकी पूरी रात गैस जो बन रही है उससे आपकी तबीयत जो है वो कंप्लीटली खराब रहेगी। तो इसलिए आपने इन चीजों को छोड़कर 5 से 7 के बीच में अपना हल्की डाइट लेनी है। 7 से 9 बजे हमारे अब गुर्दे और अमाशय, ये 2 चीजें सक्रिय रहती हैं। ठीक है, और जब ये 2 चीजें सक्रिय रहती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा दिमाग ज्यादा काम करता है।
तो जो बच्चे, जैसे उन्होंने 5 से 7 बजे तक खाना खा लिया है बच्चों ने, तो 7 से 9 बजे के बीच में अगर बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उनका दिमाग बहुत ज्यादा लगता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए 7 से 9 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा टाइम माना जाता है स्टडीज के लिए, क्योंकि उस टाइम हमारी ऊर्जा जो है वो ब्रेन की तरफ जाती है और ब्रेन हमारा सक्रिय रहता है। और बाकी जो बड़े भाई बहन हैं, अगर वो भी उस टाइम पर अपनी कोई स्टडी करते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, तो उनके लिए उसका भी फायदा है। इसके बाद होता है 9 से 11 का टाइम। इस समय पे गलती से भी, मतलब अगर 9 बज गए हैं, इसके बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। रात के समय आप दूध पी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि दूध भी आप 9 बजे से पहले पी लीजिए। बड़े, जो मैंने बताया ना, जो वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, वो रात को दूध पीते हैं। बच्चों को सुबह दिया जाता है, बड़ों को रात को दिया जाता है। तो आप दूध पी सकते हैं रात को, लेकिन कोशिश करके 9 बजे से पहले पी लें। तो रात 9 से 11 बजे का समय कुछ खाने पीने का नहीं है। और इस टाइम पर बेसिकली ये टाइम माना जाता है नींद का टाइम। अगर आप 9 से 11 बजे के बीच में सो जाते हैं तो आपकी नींद जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। अब कुछ भाई बहनों को ये भी होता है ना, हमें तो इंसोमेनिया है, हमें तो रात को नींद ही नहीं आती है, ये वो, तो उनको भी ये सब सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक बॉडी क्लॉक सेट कर लेंगे, आप अगर रूटीन बना लेंगे कि आपको सोना ही सोना है, तो डेफिनेटली आप सोगे ही सोगे और आपको नींद आएगी भी। फिर भी नींद ना आए अगर आपको, जैसे मैंने बोला 9 से 11 के बीच आपको सोना ही सोना है, मैंने पहले भी बताया था, ज्ञान मुद्रा लगाओ। ज्ञान मुद्रा लगाकर यहाँ पर टेप चिपका लो, ठीक है, और अपना ब्रीदिंग करो थोड़ी देर लेट के। ज्ञान मुद्रा पे टेप लगी हुई है, आपकी ज्ञान मुद्रा खुल नहीं सकती, बिकॉज आपने उसको टाई किया हुआ है। ज्ञान मुद्रा लगाकर आप थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग करो। अगर आपको इंसोमेनिया है, यानी कि अनिद्रा की समस्या है, तब। और साथ ही आप YouTube पे कोशिश करो कि डेल्टा वेव्स डाउनलोड करके रख लो, ताकि आपको अपना फोन ना चलाना पड़े, फोन के नेटवर्क ऑफ रहें, ठीक है। और अपनी डेल्टा वेव्स आप सुन लो रात को, उससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। नहीं तो YouTube में भरा पड़ा है स्लीपिंग म्यूजिक लगाओ, ज्ञान मुद्रा लगाओ, थोड़ी सी ब्रीदिंग करो, बिना दवाई के आपको फर्स्ट क्लास नींद आएगी, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। तो 9 से 11 के बीच में आपने सोना ही सोना है। 11 से 1 के बीच में आपका यकृत और पित्ताशय, ये तो हमारे स्टमक के दोनों पार्ट्स हैं, ये सक्रिय होते हैं। और अगर हम 11 बजे से 1 बजे के बीच में जागते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला 11 बजे तक सोने पर अगर आप 11 से 1 के बीच में जागते हैं तो आपके शरीर में बुढ़ापा जल्दी आता है। बुढ़ापा क्यों जल्दी आता है? बिकॉज मैंने बताया कि यकृत और पित्ताशय तब काम करेंगे जब आप सोए होंगे, ठीक है। और अगर आप उठे हुए हो उस टाइम पे, आप सोए नहीं, तो वो 2 पार्ट्स आपके काम नहीं करेंगे। और जब 2 पार्ट्स आपके काम नहीं करेंगे तो वो चीजें आपके अंदर एजिंग बढ़ाएंगी, आपका बुढ़ापा बढ़ाएंगी, आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी, आपकी आंखें अंदर धंस जाएंगी, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर अगर आप उस टाइम पर जागते हैं तो, ठीक है। तो 11 से 1 के बीच में अगर आप सोएंगे तो ये दोनों पार्ट्स आपके एक्टिवेट रहेंगे, तो आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। और 1 से 3 के बीच में आपका लिवर जो है, बॉडी में हमारा जो लिवर का पार्ट है वो एक्टिवेट रहता है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, हम लोग क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे, कुछ भी टेस्ट कराने जाएंगे, और हम लोग श्योर हो जाएंगे कि हमने अपना टेस्ट करवाया, हमारा लिवर जो है वो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ब्लड टेस्ट में मोस्टली आएगा कि योर लिवर इज परफेक्टली ऑल राइट। बट इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे कैंसर है ना, वो कभी किसी रिपोर्ट में नहीं आता, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब वो अपने लास्ट स्टेज पर पहुंचता है, देन वी केम टू नो कि हमें कैंसर हो चुका है। सेम ये चीज हमारी लिवर की प्रॉब्लम की है। जब तक आपका लिवर मोर देन 70% डैमेज नहीं हो जाता, तब तक आपकी किसी रिपोर्ट में नहीं आएगा कि आपका लिवर खराब हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रिकॉशंस बहुत जरूरी होती हैं। तो 1 से 3 बजे, रात के 1 से 3 बजे आपका लिवर एक्टिवेट रहता है, आपकी गहरी नींद होती है। और 1 से 3 के बीच में, क्योंकि 3 बजे से तो हमारी दूसरी रूटीन शुरू हो जाएगी दोबारा, तो 1 से 3 के बीच में अगर आप गहरी नींद में सोए हैं तो आपका लिवर पूरे तरीके से काम करेगा, आपके पूरे शरीर की गंदगी वॉश आउट कर देगा। और अगर 1 से 3 के बीच में आप उठे हुए हैं, आपका लिवर काम नहीं करेगा, आपके शरीर में गंदगी जमा होगी, आपका फैटी लिवर हो जाएगा और 1000 तरीके की समस्याएं आ जाएंगी, एंड यू नेवर केम टू नो कि आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 बज जाएंगे, तो 3 बजे दोबारा से
फिर वही होएगा कि 3 बजे हमारे फेफड़े जो हैं वो सक्रिय हो गए हैं और वही रूटीन हमारी जो हमने अभी डिस्कस करी है वो शुरू हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट जो भगवान ने हमारे शरीर के एक एक अंग को काम दिया हुआ है और स्पेसिफिक टाइम उन्होंने भगवान ने फिक्स किया हुआ है कि कितने बजे से कितने बजे तक क्या है। आप इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारे घर के जानवर होते हैं वो बीमार होते हैं, है ना, उन्हें डॉक्टर्स पे ले जाना पड़ता है, वो बीमार होते हैं, कभी उन्हें फीवर हो रहा है, जानवरों की बात कर रही हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी तरह की रूटीन में आ जाते हैं, बे टाइम खाना, बे टाइम सोना। और यही अगर आप बाहर सड़क पे घूमने वाले आप जानवरों को देखो, खासकर चिड़ियों को आप देखो, गाय माता को देखो, घोड़ों को देखो, और सबसे बड़ी बात बंदर को देखो, बंदर कभी बीमार नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, हमें क्या खाना है, कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, हमसे बेहतर जानवर जानते हैं। इसीलिए जानवरों को डॉक्टरों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टरों पे भी वही जानवर जाते हैं जो हमारे घर आकर हम इंसानों की तरह हो जाते हैं। तो ये चीज तो हमें जानवरों से सीखनी चाहिए कि हमें कैसे जिंदगी अपनी बितानी है। ये थोड़े से नियम है, इनको फॉलो करके देखो और फिर आप मिरेकल देखो कि आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली कैसे ठीक होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो।